नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करंट कैनाल से, जहां पर आपको बता दें कि आज एसएचओ रामलाल के खिलाफ मुगल कैनाल एसोसिएशन जो है एसपी के पास जो है कंप्लेंट करने गए थे और गंभीर आरोप जो है दुकानदारों के तरफ से लगाए गए हैं। कितने आरोपों में दम है या निराधार है, बातचीत कर लेते हैं। देखो, ऐसा है कि जो रामलाल जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद हैं, जो कि ये उन्होंने साजिश रची है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, इनको किसी तरीके से फंसाया जाए, और जो कि ये बिल्कुल गलत है। हुआ क्या कि वो प्रशासन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमने एप्लीकेशन दी है कि भी ऐसे ऐसे बात है कि ये जो गाड़ियाँ हैं और ये जो आया जाए दिक्कत आ रही है, असुविधा हो रही है, इसके लिए जो है हमने एप्लीकेशन दी कि भी इसको ठीक ठाक दुरुस्त किया जाए। और इन्होंने कुछ भी ना समझे उनके ऊपर एलिगेशन लगा के उनको मतलब कि इस तरीके से एलिगेशन लगाया कि रामलाल जी के ऊपर ये हमारे से ये ले गए वो ले। जागृत देव है माता पिता, तो आओ करें उनकी पूजा और मनाएं 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस, इंस्पायर्ड बाय संत श्री आशाराम जी बापू। फलान ले गए, जो कि हमारे को ये पता लगा है कि उनके पुलिस वालों के ऊपर कुछ मार्केट के कुछ दुकानदारों ने उनके साथ भद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज करी है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको फिर भी समझाया। इन्होंने जाके कहीं उनसे माफ़ी मांगी होगी और उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने क्यों एक्शन लिया, ये हमारी समझ से बाहर है। ऐसा तो नहीं है जो गाड़ियां ये लोग बीच में लगा देते हैं, सबको आने जाने में दिक्कत होती है। वो तो है ही है। और रामलाल जो है उसमें उनको हटा रहे थे गाड़ियों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रामलाल जी इनको रिक्वेस्ट ही करते हैं। आज से 6 महीने पहले भी हमने अभियान चलाया था सारी मार्केट के जरिए, वो आपको भी पता है। उसके दौरान हमने उनको बोला है कि भाई इनको रिक्वेस्ट करिए, डोर टू डोर गए हैं, हाथ भी जोड़े हैं, इनसे पर्सनल कहा है कोई आपको प्रॉब्लम है प्रधान जी के पास आओ, हमारे पास आओ, हमारा यहाँ ऑफिस है, दुख दुविधा कुछ है तो हमारे को बताओ। सेक्रेटरी साहब, आज आप भी गए थे उनके साथ जब एसपी ऑफिस गए? नहीं, हम नहीं गए। आप लोग नहीं गए थे? हम मतलब तो उनके साथ नहीं गए। ना प्रधान साहब गए, ना सेक्रेटरी गए, कोई एसोसिएशन का बड़ा मेंबर नहीं गया? कोई भी नहीं गया। आपको लगता है आप लोगों की जानकारी में डालकर लेटर पे बकायदा लिखकर अगर देना भी था तो एक तरीके से बातचीत करके करना चाहिए था सारा कुछ? अगर ये हमारे पास आते तो उसका समाधान भी निकल सकता था। ये नहीं है कि आप उनको बुला लो, एसपी साहब के पास चले जाओ। एसपी साहब के पास हम अपने उस पे गए थे, जो कि रामलाल जी इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई परफ्यूम वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। सरकारी आरोप लगा रहे थे कि ये पैसे नहीं दिए। हाँ, ये मतलब पैसे नहीं दिए, वो नहीं दिए। ये परसों कोई इनका कल या परसों हुआ होगा, हमारे को पता लगा कि ऐसे ऐसे ये कह लीजिए परफ्यूम ले गया, 112 नंबर डायल गाड़ी आई, ये है वो है। उसमें रामलाल जी ने भी इस चीज़ को कहा है कि मतलब कि इसमें मुझे क्या पता कोई ले गया नहीं ले गया, जो कि डायरेक्ट एक अफसर के ऊपर इल्जाम लगाना वो गलत है। वो तो खुद ये कहते हैं किसी को पैसे नहीं देने, कोई पैसे लेता है हमें बताएं। नहीं, ऐसा देखो हमारी नॉलेज में नहीं है, ना ऐसी कोई बात है। हमने अगले तो पानी का चाय का कप तक नहीं पीते। अभी पीछे जो अभी 2-3 दिन पहले वहाँ गाड़ी इन्होंने कुछ बॉन्ड करी है, लोगों ने कहा जितना चलान काटना काट लो, उन्होंने कहा नहीं बॉन्ड करेंगे। काली शीशे जो, और इनको अवेयर करके गए हैं हर दुकानदारों को भी काली फिल्म मत चलाओ, कुछ ना करो, और ये जो गाड़ी है ना अपनी दायरे में रखो। तो ये अच्छे अफसर के ऊपर काली फिल्में बेचते हैं। हाँ, जाली बेचते हैं, जाली बेचते हैं। झूठे आरोप क्यों लगाए गए सेक्रेटरी साहब? क्यों मतलब झूठे आरोप? तो देखो जी, फिर वही बात आ जाती है ना कि मतलब कि सूझबूझ से शरारत कह लो, कुछ कह लो। मतलब आप एक बात बताओ सर, आप ये सड़क है, ये सबके लिए बराबर है। अगर आप भी गाड़ी पे चल रहे हो, अगर आपको सड़क खुली नहीं मिलेगी तो पार्किंग को तो छोड़ो, चलने के लिए तो जगह चाहिए। कल और मैं प्रधान जी जा रहे थे तो वहाँ भी गाड़ी इतनी देर 20 मिनट लगे, और इनको हमने खड़े उतर के कहते हैं कि भाई आप काम करो, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, आप निश्चिंत होकर काम करो, लेकिन ये है कि आने जाने की जो है सुविधा को ठीक रखो। और यहाँ मतलब ये अंडे की रेडी खड़ी होती है सारी है, शाम को माँ बेटी बहन सब आना जाना, उनका निकलना दुर्लभ हो जाता है। लोग शराबे पीते हैं सारी। अब बताओ, मान लो कि कोई ऐसा कोई हो रहा है, आप कहाँ जाओगे? प्रशासन के पास जाओगे ना, शिकायत दोगे ना। हमने इससे पहले 4-5 बार लेटर भी दिए हुए हैं, नगर निगम में भी,
डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी, जो भी है कि भी इसका दुरुस्त किया जाए। जगमोहन जी को भी दिए हुए। सर आपकी बात ठीक है। प्रधान जी, आपको लगता है कि क्या ये जो काम यहाँ पर इलीगल काम है, एक तरह से सड़क पर खड़ा होना तो इलीगल है एक तरह से, अपने काम को निरंतर चलाते रहे, इस कारण से भी इस तरह की बयानबाजी की गई है ताकि काम पर रोक ना लगाए? शायद यही इन्होंने सोचा होगा कि कोई इनके बरखिलाफ चलेंगे तो हमारे काम में रुकावट लगेगी, पुलिस के ऊपर प्रशासन बनाने का इन्होंने सोचा है, जो कि गलत है। अच्छा, सड़कों के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, अगर कोई पार्टी गाड़ी खड़ी करके जाता है तो वो मेरे सामने दुकानदार को देखना चाहिए वो गाड़ी क्यों खड़ी करके जा रहा है। मेरा यहाँ तक। अच्छा प्रधान जी, एक और बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए, बहुत सेक्रेटरी साहब आपसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आप लोगों को भी आपने बताया 20 मिनट टाइम लग जाते हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं एसएचओ को शिकायत दी अपने लेटर हेड पे भी कि भाई कम से कम इन दुकानदारों को समझाया जाए? हमने कई बार कहा है, एसएचओ साहब ने इधर ड्यूटी लगाई है, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट करी है, बाकी ये देते हैं, इनके पास है। ऐसा है, आपके जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने से पहले आपको 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। हमारी मुगल कनाल की एक एसोसिएशन बनी हुई है, दुकानदारों की वेलफेयर के लिए बनी हुई है। एसोसिएशन का मतलब यही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी हमें असुविधाएं, खास तौर पे सड़क की समस्या, आपने देखा सड़क पहले बेकार बनी थी, ये दूसरी बार ये सड़क एसोसिएशन के एग्जिस्टेंस में आने से ये सड़क बहुत अच्छी बनी है, आपके सामने है ये। उसके बाद यहाँ पे सैनिटेशन, पानी जो दूषित पानी था, जिसका प्रेशर नहीं था, निगम, हमने अपनी 6-7 समस्याएं, स्ट्रीट लाइट की समस्या, आप देखेंगे सारी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं अब, सारी चीज़ें ठीक की, धीरे धीरे जो चीज़ें रह गई हैं वो ठीक हो रही हैं। पानी के लिए यहाँ पे बहुत शानदार ट्यूबवेल निगम ने लगा दिया है और उसका उद्घाटन भी हो चुका है सब। उसके बाद एक कानून व्यवस्था की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या थी, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी, और जो जाम लगा रहता था यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या जाम, क्योंकि आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार तो दूर की बात है, निकाल नहीं सकते। क्या रामलाल जी के आने के बाद जाम में सुधार आया? मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। हमने इसके लिए एसपी साहब को एक लेटर दिया, एसपी साहब को लेटर दिया, जो कानून व्यवस्था उनके दायरे में आती है। हमने डीसी साहब और मेयर को लेटर दिया और एसपी साहब को अलग से लेटर दिया, जिसमें कानून व्यवस्था का जिम्मा उनका था। उन्होंने ये चीज़, रामलाल जी सिविल लाइन थाना में ये चीज़ रेफ़र की, एसएचओ साहब ने खुद संज्ञान लिया, और यहाँ पे जितने भी इलीगल काम हो रहे थे, बेसिकली जो कैफ़े बने हुए थे, आप समझते हैं आज की डेट में एक भी कैफ़े नहीं चल रहा। ये मैं उनकी एक बहुत बेहतरीन उपलब्धि कहूँगा। किसकी उपलब्धि? ये एसएचओ साहब ने खुद संज्ञान लिया इन चीज़ों का। यस, छोटी छोटी बच्चियाँ जो आप समझते हैं हर चीज़ को, मैं कहना नहीं चाहता। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की, और जो हैप्पीज़र्ड वे में जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं इधर उधर, लोगों को बहुत समस्या, आपको, मुझे, सबको समस्या आ रही थी। हमने उनको कहा भी इस समस्या को दूर, आपने अभी बात किया, जिक्र किया भी आपने क्या ये लेटर दिया था, हमने लेटर ये 2024 से दे रखा है, उसके बाद 3-4 लेटर और गए हैं। लेकिन जब से ये रामलाल जी आए तब उसके बाद से कार्रवाई होना शुरू हुई? बिल्कुल हो रहा है जी। देखो, किसी ना किसी को हथियार उठाना पड़ता है, किसी न किसी को आगे। उन्होंने 6-7 महीने, हम भी गए हैं, डोर टू डोर हमने कैंपेनिंग की है पुलिस प्रशासन के साथ, और हम एक दुकानदार के पास गए हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, इसी चीज़ को उन्होंने उनको 6 महीने बड़े प्यार से समझाया भी आप गाड़ियाँ पीछे कर लीजिए। जब देखिए, प्रशासन को एक मोमेंट पे सख्त होना पड़ता है। अगर आप 2-4 बार उल्लंघन करेंगे तो आपका चालान भी काटा जाएगा। अगर आप बुलेट के पटाखे बजाएंगे तो उसको, उस पर इम्पाउंड भी किया जाएगा सर, और करना भी चाहिए। ये हमारा मोटर व्हीकल एक्ट कहता है। हर चीज़ का, जहाँ पहले 50 रुपये फाइन होता था, उसका 500, 5,000 और 10,000 भी किया गया, सिर्फ इसी वजह से लोगों के मन में थोड़ा डर हो, व्यवस्था बनी रहे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर ये आज देखिए, हमें कल आप मीडिया के माध्यम से ही पता लगा भाई ऐसे बात हुई। कल रामलाल जी आए, एसएचओ साहब आए अपनी पुलिस टीम के साथ, यहाँ इन्होंने उनको समझाया, बुझाया और धमकाया भी। किसी यहाँ के बंदे ने उनके साथ कुछ कहा सुनी और गाली गलौज भी हुआ, ऐसा हमें मीडिया से ही पता लगा। और आज सुबह मीडिया भी चल रहा था, हम नहीं गए, लेकिन बाद में पता लगा भी इस तरह से कुछ हो रहा है। आपको ये पता चला? क्या एसोसिएशन के पास ये बात आई थी, आप लोगों से बातचीत की? सर, अगर एसोसिएशन के पास आते ही, इनको एसोसिएशन के पास आना चाहिए था। एसोसिएशन इसीलिए बनी है, हम अगर ये एसोसिएशन के पास आते तो इसका समाधान कुछ भी नहीं था। इसका समाधान हमेशा निकाला। अगर सपोज किसी दुकानदार से कोई परफ्यूम या कुछ कोई ले भी गया है पुलिस वाला, तो पुलिस वाला जहाँ से रिश्वत लेता है ना, वहाँ पे हाथ कभी डालता नहीं है मेरे हिसाब से। वो तो वहाँ पे हाथ ठंडा रखता है। यहाँ पे लगातार यहाँ पे चलान इसलिए कटे हैं क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था बाकायदा खराब की जा रही थी। आप अब भी निकल के देखिए, सिर्फ ये अगर
एसोसिएशन के पास आते ना तो हर चीज़ का समाधान निकलता है। ये मुद्दा ही नहीं उठता। बिल्कुल हमारे पास आना चाहिए था, हम इनके साथ चलते। एसपी साहब के पास जाना था, रामलाल जी के पास जाना था, हम चलते। अगर कोई गलत काम हुआ है तो मेरा एक और बड़ा गंभीर सवाल नारंग साहब आपसे पूछूं, क्या एसोसिएशन भी दो फाड़ है? क्योंकि आधे लोग रामलाल जी के पक्ष में आ रहे हैं, आधे लोग खिलाफ बोल रहे हैं। एसोसिएशन दो फाड़ है क्या? कि एसोसिएशन ओनली वन। सर एसोसिएशन मुगल कैनल की नहीं, दो फाड़ इन द सेंस की क्या बातें दो फाड़ नहीं है, वो कार एक्सेसरी वाले एक अलग चल रहे हैं। इनको कोई प्रॉब्लम मार्केट की एसोसिएशन एक है, 400 दुकानदार जो मालिक हैं, यहाँ के ऑनर हैं, उनकी एसोसिएशन एक है बिल्कुल। अब किसी ने अगर अपनी कार एसेसरीज की कोई एसोसिएशन बनाई हुई है, उसका हमें संज्ञान नहीं है, उसका हमें पता नहीं है। हो सकता है मैं तो अपने एक हमारा एक मन में विचार अपना व्यू है मेरा। चलिए फिलहाल ये देख सकते हैं तमाम जो आरोप आज लगाए गए हैं एसएचओ रामलाल पर, वो कहीं ना कहीं जो कर्ण कैनाल एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं इन आरोपों को निराधार कहते हुए जरूर दिखाई दे रही है। देख सकते हैं दोस्तों, आज एसपी ऑफिस करनाल में एक जो कर्ण कैनाल एसोसिएशन है, बताया जा रहा था कि एसपी ऑफिस में शिकायत के लिए जाते हैं और आरोप कहीं ना कहीं एसएचओ रामलाल जो सिविल लाइन थाना के एसएचओ हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो कर्ण कैनाल एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं इन सभी आरोपों को निराधार कहते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट में ये लिखकर जरूर बताएं कि एसएचओ रामलाल जो कि सिविल लाइन थाना के एसएचओ हैं और किस तरह का काम वह कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा किए गए कार्य, क्योंकि यहाँ भी कई लोगों ने बताया कि जो सपा सेंटर खुले हुए थे उनको कहीं ना कहीं बंद करवाया गया है। जो कैफ़े 2 नंबर का काम कर रहे थे, जो कि जिसमें छोटी छोटी लड़कियां आती थी, लड़के आते थे, स्कूल के बच्चे आते थे, उनको बंद करवाने का काम एसएचओ रामलाल ने किया है, ये कहते हुए ये लोग जरूर दिखाई दे रहे हैं। आपके हिसाब से किस तरह के कार्य एसएचओ रामलाल कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर, यह जानकारी पहुंच सके। मैं आपके साथ कंवरपाल, देखते रहिए ITV 24। धन्यवाद।